सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वीकली डाइट प्लान फॉर यंग एथलीट्स। अगर आप एक यंग एथलीट हैं तो आपको किस तरीके का डाइट लेना चाहिए, कौन सा डाइट आपको बेनिफिशियल होगा, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए किस तरीके का एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए आपका, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी एक अच्छा एथलीट होगा उसको जो है सो न्यूट्रिशन क्यों मैटर करता है, बिकॉज न्यूट्रिशन जो होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है जो उसको ट्रेनिंग एंड रिकवरी के लिए चाहिए होता है। उसके मसल ग्रोथ एंड एंड्योरेंस के लिए उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। इंजरीज एंड फटीक से उसको प्रिवेंट करता है न्यूट्रिशन। देन एक ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिशन अच्छा हो, आपका डाइट अच्छा हो, जिससे कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके अपना। अगर डेली मील प्लान की बात करूँ तो 5 पार्ट में मील्स को डिवाइड किया गया। सबसे पहले ब्रेकफास्ट होती है, उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स है, देन आप लंच लेंगे, उसके बाद आप इवनिंग स्नैक्स लेंगे और फिर लास्ट में जो है सो डिनर आएगा। तो जो ब्रेकफास्ट होता है वो एनर्जी बूस्टिंग फूड होना चाहिए आपका। मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात करूँ तो उसमें प्रोटीन एंड हेल्दी फैट होना चाहिए। लंच की बात करें तो बैलेंस्ड मील विद कार्ब्स एंड प्रोटीन होना चाहिए। इवनिंग स्नैक्स में जो है सो क्विक एनर्जी बूस्टर्स होने चाहिए आपके। और जो डिनर आप लेंगे वो लाइट होना चाहिए, बट एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ डिनर होना चाहिए। तो 5 पार्ट्स में एक दिन के मील को आप डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट जो अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 8 o'clock ले लेना चाहिए। मिड मॉर्निंग स्नैक्स की बात करें तो 10-11 o'clock। लंच आपका अराउंड 1 to 2 o'clock होना चाहिए। इवनिंग स्नैक्स आपका 5 to 6 PM होना चाहिए और डिनर जो है सो आपको 8 और 9 के बीच में ले लेना चाहिए। तो डिस्कस कर लेते हैं हम एक वीकली प्लान कैसा होना चाहिए। मंडे की बात करूँ तो आप मंडे जो है सो ब्रेकफास्ट में ओट मील प्लस बनाना प्लस मिल्क ले सकते हैं। देन मिड ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो आप एग्स ले सकते हैं। लंच में आप राइस चिकन प्लस वेजिस ले सकते हैं। पीनट बटर जो है सो आप इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं और रात को डिनर में जो है सो रोटी दाल और पनीर लिया जा सकता है। अगर ट्यूसडे की बात मैं आपसे करूँ तो आप ब्रेकफास्ट में जो है सो टोस्ट प्लस पीनट बटर ले सकते हैं। देन जो ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है उसमें आप योगर्ट प्लस नट्स ले सकते हैं। लंच में आप क्विनोआ प्लस फिश ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स में आप चीज़ टोस्ट ले सकते हैं। और जो डिनर होती है उसमें आप ब्राउन राइस प्लस लेंटिल्स प्लस वेजिस ये आप ले सकते हैं डिनर में। वेडनेसडे की बात कर ले तो वेडनेसडे में आप ब्रेकफास्ट में जो एग्स प्लस ब्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जो टाइम आया आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम, उसमें आप आलमंड्स प्लस बनाना ले सकते हैं। लंच में आप राइस प्लस टोफू प्लस वेजिस ले सकते हैं। देन इवनिंग स्नैक्स में आप फ्रूट सलाद ले सकते हैं और रात की बात करूँ तो आपको रोटी दाल और चिकन लिया जा सकता है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे में आपको ब्रेकफास्ट में आप पोहा प्लस मिल्क ले लीजिए। देन ब्रेकफास्ट के बाद जो आता है मिड ब्रेकफास्ट वाला टाइम, उसमें आप स्वीट पोटैटो प्लस नट्स खा सकते हैं। देन लंच में जो है सो पास्ता प्लस मीट हो सकता है। देन इवनिंग स्नैक्स में आप एनर्जी बार ले लीजिए और उसके बाद रात के वक्त जो है सो रोटी प्लस वेज करी आप खा सकते हैं। फ्राइडे की बात करूँ तो इडली सांभर ब्रेकफास्ट में ले लीजिए आप। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद का जो टाइम है उसमें आप स्प्राउट्स प्लस आलमंड्स लेते रहिए। देन लंच में आप थोड़ा हेवी करके राइस प्लस एग करी ले लीजिए। देन इवनिंग स्नैक्स में आप चिया पुडिंग ले सकते हैं। देन रात का जो खाना उसमें ग्रिल्ड फिश प्लस सूप लिया जा सकता है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे में आप मॉर्निंग में जो है सो पनीर पराठा ले लीजिए। देन जो है सो मिड ब्रेकफास्ट में आप बनाना प्लस नट्स ले सकते हैं। लंच में आप दाल प्लस राइस प्लस चिकन ले लीजिए। इवनिंग स्नैक्स में आप ग्रेनोला ले लीजिए और रात का जो खाना होता है उसमें रोटी प्लस पालक पनीर आप खा सकते हैं। देन संडे की बात करूँ तो आप मॉर्निंग में जो है पैनकेक हनी के साथ ले सकते हैं। देन मिड ब्रेकफास्ट में आप एग्स प्लस फ्रूट्स खा सकते हैं। देन जो लंच होता है उसमें ब्राउन राइस प्लस चिक पीस ले सकते हैं आप। इवनिंग स्नैक्स में आप प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं और जो डिनर होता है उसमें आप रोटी प्लस फिश प्लस वेजिस खा सकते हैं ना। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो है सो मोस्टली आपको नॉन वेजिटेरियन मील्स आपको दिख रहा है जो कि ज़्यादातर प्रोटीन प्रोवाइड करती है बॉडी को। तो अगर आप वेज हैं तो आप उसकी जो सप्लीमेंट है उसकी जगह आप वेजिटेबल ले सकते हैं और दाल ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो आप जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो वेज मील में जो है सो प्रोटीन को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा मिले उन्हें। उस तरीके की चीज़ें वो ले सकते हैं जिसमें मोस्टली पल्सेस हैं। पल्सेस आप खा सकते हैं नॉन वेज की जगह पे। बट एग्स जो है वो कॉमन है, वो नॉन वेजिटेरियंस लोग भी खाते हैं, जिससे अब आजकल एगिटेरियन बोला जाता है, तो वो लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए। अब हाइड्रेशन एंड रिकवरी जो टिप्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक स्पोर्ट्समैन के लिए। 2 से 3 लीटर वाटर उसको डेली कंज्यूम करना चाहिए। प्री वर्कआउट यानी वर्कआउट करने से पहले एक बनाना और नट्स ले सकते हैं आप। पोस्ट वर्कआउट की बात करें तो आप स्मूदी और प्रोटीन शेक ले सकते हैं। फ्रेश जूसेस और कोकोनट वाटर आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली वर्कआउट के टाइम।
देन आपको इनफ स्लीप एंड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आप अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। की टेक अवेज की बात करूँ तो क्या टेक अवेज है इसमें से, ईट बैलेंस्ड मील विथ कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट। आपके जो मील होना चाहिए वो बैलेंस्ड मील होना चाहिए, उसके अंदर जो है सो कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स कंपल्सरी होना चाहिए। थ्रू आउट द डे आपको हाइड्रेटेड रहना है, यानी वाटर कंज्यूम करते रहना है, दैट मे बी इन एनी फॉर्म, लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। जंक फूड एंड प्रोसेस शुगर को आपको अवॉइड करना चाहिए। इनफ रेस्ट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, आपको इनफ रेस्ट लेनी चाहिए अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और कस्टमाइज डाइट बेस्ड ऑन ट्रेनिंग नीड्स, जिस तरीके की आपकी ट्रेनिंग की नीड है उसके हिसाब से आप डाइट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को वेजिटेरियन चीज़ों में रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप फूड को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। बट ये खास ध्यान रखना है कि जो भी आप फूड ले रहे हैं वो उसमें लेस शुगर है, प्रोसेस शुगर लेस है, उसकी जगह पे आप जैगरी ले लीजिए। और जो है सो आपको डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए इन सब वक्त पे। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अगर आप वेज हैं तो वेज के लिए स्पेशली आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।